गंगा कितना झमेला से बनती है। कुछ लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, यहाँ बनेगी गंगा। क्या आप बोल पाइएगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है? उत्तराखंड का पवित्र स्थल देखिए, एक जगह है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ, वो आपको नक्शा में नहीं दिखेगा। अब छोड़ दीजिए, नक्शा आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब यहां समझिए कौन जगह हो गया? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ। बद्रीनाथ में जगह है संतोपथ। संतोपथ तो हम लिखते हैं संतोपथ। संतोपथ बर्फ का ग्लेशियर है, अर्थात हिमानी है। क्या है? हिमानी है, यानी ग्लेशियर है। संतोपथ हिमानी। कौन सा हिमानी? संतोपथ हिमानी। कौन हिमानी? संतोपथ हिमानी। किसी को दिक्कत नहीं ना? हिमानी का नाम संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी से दो नदियों की धारा निकलती है। एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। कितनी नदियां निकलेंगी? दो। एक का नाम धौली गंगा, एक का नाम विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों मिल जाते हैं सब विष्णु प्रयाग। कहां पे? दोनों मिल जाती हैं कहां पे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां मिल जाती हैं? विष्णु। और एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है उसका अलकनंदा। एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है अलकनंदा। तो बताइए यहां से कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा। कौन नदी? अलकनंदा। ये कौन नदी है? अलकनंदा। कौन नदी? इस जगह का नाम विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन जगह? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन जगह? विष्णु प्रयाग। बताइए संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? एक का नाम, दूसरी का नाम विष्णु गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा। एक जगह है नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक नदी मिलती है नंदाकनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकनी। कौन सी नदी बाबू? नंदाकनी। कौन नदी? नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नंदाकनी। अलकनंदा इनको भी लेके चलती है, कहती है कि चलो नंदाकनी तुमको भी घुमा देते हैं। नंदाकनी को भी लेके चल देती है। तो धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके क्या बनेगी? हाँ, अलकनंदा। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके अलकनंदा। अलकनंदा अपने साथ किसको ले गई? अलकनंदा आगे चली। अलकनंदा आगे चली, आगे चल गई। किसी को दिक्कत? अब इसमें एक और नदी आके मिलेगी, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। इसमें एक और नदी आके मिलेगी, क्या नाम होगा? पिंडार नदी। रेडी? बताइए नदी का नाम पिंडार। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। पिंडार किस में जाके मिलेगी? अलकनंदा। पिंडार जाके मिलेगी अलकनंदा। पिंडार मिलेगी अलकनंदा। रेडी? देखिए ध्यान से, बड़ी नदी हो गए हैं सब यहाँ पर। उत्तराखंड में खूब नदी मिलेंगे सबको। संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? कितनी नदी? कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु। दोनों मिलके क्या बनाएगी? अलकनंदा। अलकनंदा में मिलेगी नंदाकनी। उसके बाद मिलेगी कौन सी नदी? पिंडार नदी। बताइए धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां से निकलती हैं? संतोपथ हिमानी। कहां से निकलेगी? संतोपथ हिमानी से। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब अलकनंदा में पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सोचिए, दो तीन कितना नदियां आके मिला दीजिए, पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें। तो इसमें पानी बढ़ रहा है। अब इसमें एक और नदी आके मिलती है, मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। नदी का नाम मंद। इसमें एक और नदी आके मिलती है, नाम है मंदाकिनी। नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। कौन नदी? मंदाकिनी। अलकनंदा इनको भी कहती है, चलिए आगे लेके चलते हैं। तो मंदाकिनी को भी लेके कौन चल देती है? मंदाकिनी को लेकर, मंदाकिनी को लेकर अलकनंदा। अब दोबारा ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए, संतोपथ हिमानी,
कितनी नदियां? धौली गंगा, विष्णु गंगा। बन जाएगी अलकनंदा, मिलेगी नंदाकनी, अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी पिंडार, अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी मंदार, अलकनंदा ले जाएगी, अलकनंदा। अलकनंदा में पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पानी बढ़ जाए, बहुत पानी बढ़ जाता है। किसमें? अलकनंदा नदी में। किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा आगे फिर जाती है। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी कोई नदी, दो नदियां आपस में मिलती हैं, जैसे यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है, तो आगे वो किस नाम से जाएगी ये डिपेंड करता है किसकी गहराई ज्यादा है। जिसकी गहराई ज्यादा उसी नाम से आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ ये भी तो हो सकता था कि मंदाकिनी और अलकनंदा में मंदाकिनी आगे जाती, तो जो गहरी होगी उसी का नाम आगे जाएगा, और जो गहरी नहीं होगी वो विलुप्त होगी वहीं पे। वहीं पे क्या होगी? जैसे गंगा यमुना मिलती हैं और यमुना वहीं रह जाती है, गंगा आगे चली जाती। कैसे? क्योंकि गंगा की गहराई ज्यादा। गंगा की गहराई बताइए, यहां पिंडार नदी समाप्त हो गई है, क्यों? गहराई कम। नंदाकिनी कम खत्म हो गई, गहराई कम। मंदाकिनी खत्म हो गई है, और वहां वो दोनों खत्म हो गई है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों खत्म हो गई है। जब दो नदियों की गहराई बराबर हो जाए तो नाम बदल दिया जाएगा। उधर है धौली गंगा, इधर है विष्णु गंगा, दोनों की गहराई लगभग बराबर, नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और नदी लेके आते हैं। आप लोग भी सोचिए कि जहीन हो गया है। एक और नदी लेके आते हैं, भागीरथी। कौन नदी? भागीरथी नदी। एक और नदी ले आते हैं, भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। नदी का नाम भागीरथी। नदी का नाम भागीरथी। भागीरथी नदी। अब इन दोनों की गहराई क्या हो जाती है? बराबर। दोनों की गहराई बताओ बबुआ, जब गहराई बराबर तो नाम चेंज, गहराई बराबर तो नाम चेंज। क्या हो जाएगा? नाम चेंज। और यहां बनेगी गंगा। क्या बनेगी? गंगा। और कुछ लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। ये भैया इतना आसान रहता तो क्या दिक्कत था। अब आपको पता है कि गंगा कितना झमेला से बनती है। क्या आप बोल पाइएगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है? नहीं तो देखिए, गंगा गोमुख से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। अरे भैया गंगा बनती है, गंगा बनती किन दो नदियों के मिलने से? भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भागीरथी और अलकनंदा से सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिली नंदाकनी, फिर मिली पिंडा, फिर मिली मंदाकिनी, फिर मिली यहां पे संगम। देखो संगम हो गया। संगम को प्रयाग कहा जाता है। संगम को पर यहां एक गो प्रयाग, दू गो प्रयाग, तीन गो प्रयाग, चार गो प्रयाग, पांच गो प्रयाग, पंच प्रयाग। उत्तराखंड का पवित्र स्थलों में से एक है पंच प्रयाग। कौन प्रयाग बबुआ? कौन प्रयाग?